Hello students, this is your English grammar class and we were reading the topic noun. नाउन की डेफिनेशन, नाउन के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ लिया था. अभी आज हम पढ़ेंगे नाउन केस. यू नो व्हाट इज़ नाउन केस? केस का मतलब होता है कारक, हिंदी में जिसको हम कारक कहते हैं. कर्ता ने कर्म को कर्ण से संस्कृत में हमने पढ़ा, ये वही कारक इंग्लिश में केस कहलाते हैं. अब केस की डेफिनेशन या केस होता क्या है? Case is that property of a noun or a pronoun that gives information about the role it plays in a sentence. कि केस किसी भी नाउन या प्रोनाउन की वो प्रॉपर्टी होती है, मतलब नाउन या प्रोनाउन, वो नाउन या प्रोनाउन होता है जो सेंटेंस में एक रोल प्ले करता है. कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन देने वाला वर्ड केस कहलाता है. मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं. जैसे राम इज़ ए बॉय. अब इसमें राम सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है और बॉय आपका ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है. ये राम सब्जेक्ट हो गया, ये बॉय सब्जेक्ट हो गया. तो ये दोनों हैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस. इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस इन इंग्लिश. कितने? 4 केस, मतलब 4 कारक होते हैं. सब्जेक्टिव या अनदर नेम नॉमिनेटिव केस. जब कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है सेंटेंस में तो उसको हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, वसीम बॉट आइसक्रीम फॉर निम्मी. तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन वो से शुरू करें कि कौन निम्मी के लिए आइसक्रीम लाया, तो द आंसर विल बी द सब्जेक्ट हियर. जो भी आंसर होगा वो सब्जेक्ट होगा. यू कैन सी द पिक्चर हियर. तुम यहाँ पे इस पिक्चर को देख सकते हो. तो वसीम इज़ द सब्जेक्ट हियर या सब्जेक्टिव केस. सी लव्स आइसक्रीम. तो ये जो शी है ये आपका सब्जेक्टिव केस है. क्लियर? नेक्स्ट, एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस. अनदर केस इज एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस का अनदर नेम एक्यूजेटिव केस होता है. एक्यूजेटिव केस जो है उसमें नाउन जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. अगर आपको व्हाट और वूम से क्वेश्चन पूछने पर जो आंसर मिलता है वो आपका एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस होता है. चलिए अब क्या होता है मैं आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ. फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिखते हैं हम. ही गेव मी ए बुक. तो इस सेंटेंस में जो ये पहला वाला ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है. ठीक है ना? जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है वसीम बोट द आइसक्रीम फॉर निम्मी. तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. निम्मी लाइक्ड इट सो मच. तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्टिव केस भी कहलाते हैं. अनदर थर्ड वन इज डेटिव केस. जब नाउन या प्रोनाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं तो वो डेटिव केस कहलाते हैं. इसमें क्या होता है, क्वेश्चन को हम वूम से या फॉर वूम, किसके लिए या किसे वर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो डेटिव केस कहलाता है. जैसे वसीम बोट द आइसक्रीम फॉर निम्मी. तो इस सेंटेंस में ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट. ये आइसक्रीम जो हो गया वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसके लिए लाया ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो पहले होता है. डेटिव केस या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो बाद में लिखा जाता है. जैसे अनदर एग्जांपल, ही बॉट इट फॉर हर. वो उसके लिए लेके आया था. तो ही सब्जेक्ट, इट आपका ऑब्जेक्ट, वो भी डायरेक्ट वाला, और हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डेटिव केस. फिर जो लास्ट है आपका जिनेटिव और पजेसिव केस, उसकी बात करते हैं. जिनेटिव और पजेसिव केस में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं. जैसे राम्स पेन. तो ये जो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हुआ है वो आपका जिनेटिव या पजेसिव केस कहलाता है. मतलब ये पजेशन शो करता है
कि ये राम का पेन है। क्लियर? अगर इसका क्वेश्चन वूज से पूछा जाए तो जो आपका आंसर आता है वो पजेसिव केस होता है। जैसे देखिए, मोहन्स बुक इज़ विथ मी, मोहन्स एपोस्ट्रोफी एस, और जितने भी प्रोनाउन है उनमें माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, ये सब पजेसिव केस है। पजेसिव केस में इन प्रोनाउन के साथ एक वर्ड या एक नाउन और आता है। जैसे हिज के साथ में बुक आना ज़रूरी है, अगर वो नहीं होगा तो ये सेंटेंस आपका गलत। अगर हमें कहें हिज इज़ विथ मी तो ये गलत हो जाएगा आपका। सो लेट्स प्रैक्टिस। आइडेंटिफाई एंड राइट द केस ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें हमें केस जो है हाईलाइटेड वर्ड में ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले रविशंकर प्लेज द सितार, तो रविशंकर जो है ये आपका सब्जेक्टिव केस हो गया, और सितार जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्लियर? सिद्धू ब्रोट यू दिस कैसेट, तो यू और कैसेट, दिस कैसेट दोनों ऑब्जेक्ट है, मगर यू जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दिस कैसेट आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वी स्पोक फॉर आवर्स टुगेदर, तो वी जो है वो आपका सब्जेक्टिव केस है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, इसमें आपका मैन और गॉड दोनों ही सब्जेक्टिव केस है। अनदर नेम भी ध्यान रखें आप, दिस बोतल इज़ माइन, तो ये आपका दिस बोतल सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्टिव केस, माइन आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। मेल गिब्सन डायरेक्टेड द फिल्म, तो मेल गिब्सन जो है ये वर्ड आपका सब्जेक्टिव केस हो गया, और द फिल्म जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। श्याम टॉक्स अ लॉट, तो जो श्याम है वो आपका सब्जेक्टिव केस है। द नर्स गेव मेडिसिन टू द पेशेंट, तो जो मेडिसिन है वो आपका ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट वाला, और द पेशेंट आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, जितन ऑफर्ड मी द केक दैट हिज सिस्टर मेड, तो मी आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, द केक भी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, मी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है, केक जो है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है, और हिज सिस्टर जो है वो आपका पॉसेसिव केस या जेनेटिव केस है। अभी हमने इसको पढ़ा। आई आस्क्ड यू ए क्वेश्चन, तो इस सेंटेंस में यू आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है, क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर डेनी बॉयल्स स्लमडॉग मिलियनेयर रिसीव्ड सेवरल प्राइजेस, तो डेनी बॉयल्स जो वर्ड है ये आपका पॉसेसिव केस है, क्योंकि इसमें एपोस्ट्रोफी एस आ रहा है। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट द केस ऑफ हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है, इट्स योर ड्यूटी, आपको करना है ये। जैसे इसमें मान लीजिए आई है, क्रिकेट है, तो ये आप कर सकते हो। आई सब्जेक्टिव केस, क्रिकेट ऑब्जेक्टिव केस, यू आपका ऑब्जेक्टिव केस, माई डैड आपका पॉसेसिव केस, यू आपका सब्जेक्टिव केस, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस, रवि आपका ऑब्जेक्टिव केस, हिज आपका पॉसेसिव केस, हिज आपका पॉसेसिव केस, यू आपका ऑब्जेक्टिव केस, यू आपका सब्जेक्टिव केस। तो ये आपके टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ।